कभी भी अपने हस्बैंड को ना बताएं, चाहे आप अर्न करती हैं चाहे आप अर्न नहीं करती हैं। आपके खानदान में क्या चल रहा है, आपके खानदान में किससे किसका क्या झगड़ा है, आपकी बहन के लिए कोई रिश्ता आया है, आपके घर में कोई मुश्किल हालात चल रहे हैं, आपके घर की जो भी बातें हैं ये भी अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस ना करें। आपके अंदर क्या क्या खामियां हैं, आपकी कौन कौन सी कमजोरियां हैं, कभी भी अपने हस्बैंड को ना बताएं। अपने माजी का जिक्र कभी भी अपने हस्बैंड से ना करें। मियाँ बीवी में नोक झोंक तो चलती ही रहती है, बहुत आम सी बात है, लेकिन अगर वही नोक झोंक आर्ग्यूमेंट में बदल जाए तो आप चुप हो जाएं। वो जो मर्जी कह रहे हैं चुप करके सुने, बर्दाश्त करें। हालांकि आपको पता होगा कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन आपने चुप ही रहना है। आपने सुना है ना कि साइलेंस इज द बेस्ट डिफेंस। कुछ हस्बैंड्स का बिहेवियर अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं होता, बीवी के साथ बहुत बदतमीजी से बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। देखिए, रिश्ता कोई भी हो, प्यार बहुत बाद में आता है, सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है। मियाँ और बीवी का रिश्ता प्यार पर चले ना चले, रिस्पेक्ट पर ता कयामत चल सकता है। तो अगर शौहर बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, तो फिर ऐसे होता है कि बीवी के दिल में भी ना आहिस्ता आहिस्ता शौहर की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। लेकिन आपने एज अ बीवी कभी भी इस चीज़ का इजहार अपने हस्बैंड से नहीं करना। बहुत सारे हस्बैंड्स की आदत होती है, वो अपनी बीवियों को बहुत बॉडी शेम करते हैं। अगर बीवी का वेट थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस बात को लेकर वो उन्हें तंग ही करते रहते हैं, समटाइम्स सीरियस होकर और समटाइम्स मजाक में। औरत बच्चों में मसरूफ़ होकर और घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ होकर थोड़ा सा अपने आप को निगलेक्ट ज़रूर कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी फिटनेस से भी फिटनेस को भी इग्नोर करना शुरू कर देती है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। आप लोग कोशिश करें कि अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। अपनी सेहत के लिए आप अपने लिए खुद को फिट रहने की और हेल्दी रखने की कोशिश करें। बहुत सारी मेरी बहनों की आदत होती है कि वो हर वक्त अपने शौहर के आगे उनकी वालदा का, उनके वालिद का, उनके बहन भाइयों का या उनके दूसरे रिश्तेदारों का रोना रोती रहती हैं। मैं मानती हूँ आप ठीक कहती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस अपने हस्बैंड के साथ ना करें। आपके हस्बैंड को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके घर वाले कैसे हैं, आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जिक्र बार बार करके अपने और उनके दरमियान में दूरियां पैदा ना करें। अपने हस्बैंड को कभी किसी से कंपेयर ना करें। आपकी बहन का शौहर इतना अच्छा है, वो आपकी बहन को ये चीज़ें ला के देता है, उस तरह से ख्याल रखता है, कि अगर आप इस तरह की कंपैरिजन करेंगी तो फिर इस तरह की कंपैरिजन तो आपके हस्बैंड भी कर सकते हैं ना। वो भी तो कह सकते हैं ना कि मेरे दोस्त की बीवी ऐसी है, इतनी अच्छी है, इतना ख्याल रखती है, ये करती है, वो करती है। कंपैरिजन की प्रैक्टिस है ये, चाहे आपके हस्बैंड की तरफ से हो चाहे वाइफ की तरफ से हो, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। ये दोनों में से किसी को भी नहीं करनी चाहिए। हम औरतों को ना कभी कभी रैंडम थॉट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ऐसी सोचें जो खाम खामे हमें परेशान करती रहती हैं। मैं अपने हस्बैंड को बता देती थी कि मुझे ये सोचें बड़ा तंग कर रही हैं, अब तो वो मुझे बड़े प्यार से समझाते थे और मेरी टेंशन को रिलीज़ करने की कोशिश करते थे। लेकिन फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया, जब भी हमारे दरमियान में कोई हल्की सी नोक-झोंक शुरू होती थी ना, तो वो उस बात को मजाक मजाक में कहने की कोशिश करते थे। वो कहते थे कि तुम तो सोचती ही ऐसे हो, तुम्हारी तो थिंकिंग ही ऐसी है, देखो उस दिन तुम क्या कह रही थी, तो तुम तो सोचती ही नेगेटिव हो। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार कुछ भी हो, मुझे अपनी सोचों को अपने तक ही रखना चाहिए। तरह की रैंडम थॉट्स करती हैं ना, इनको कंट्रोल भी आप ही ने करना है। हमारे वालदैन, हमारे बहन भाई अक्सर ही हमें कुछ ना कुछ लेते देते रहते हैं, है ना, ऐसे होता है ना। तो अक्सर जो मेरी बहनें हैं वो शौहर पर ज़रा इम्प्रेशन जमाने के लिए वो अपने हस्बैंड को बता देती हैं कि जी आज हम अम्मी की तरफ गए थे तो अम्मी ने 5,000 रुपये दिए, या भाई ने 10,000 रुपये दे दिए, या भाती ने सूट दे दिया, या इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें ना कभी भी अपने हस्बैंड को ना बताएं। हस्बैंड को एक दफ़ा ये तसल्ली हो गई ना कि आपको पीछे अपने घर से इतना कुछ मिल जाता है, तो यकीन करें कि वो आपकी बेसिक ज़रूरियात का भी ख्याल रखना छोड़ देंगे, क्योंकि वो ये सोचेंगे कि इसको मिल तो जाता है,